प्रेम पंथ के पाल के रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिलन का आनंद कहो न जाए। प्रेम भगत के कारण कहो रविदास चमार। कहे रविदास खलास चमारा। जो हम शहरी सुमित हमारा। संत शरण जो जन पर सो जन उदरण हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लगे मेरा। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर तेरी चौपड़ी कल कटियन के पास। जो करन गए सो भरन गए, तुम क्यों भय उदास। कबीर चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न कटियो नीर। दान दिए तन ना कटे, कह गए संत कबीर। परम सत्कार योग गुरु रूप साध संगत जियो। धन धन जगत पिता जगत गुरु, दो जहान दे वाले चार जुगां दे स्वामी। दो जुगां दे स्वामी चार जुगां दे रहबर धन धन जगत पिता जगत गुरु रविदास जी महाराज। धन धन सतगुरु स्वामी लाल जी महाराज जी हो। कोटि कोटि प्रणाम आप जी के चरणों में महाराज। धन गुरु रविदास महाराज जी, धन धन ऋषि वाल्मीकि जी महाराज जी हो। धन धन सतगुरु कबीर जी महाराज, जगत गुरु जगत पितामा, दया दे सागर, मेहरां दे भंडार, राजियां महाराजियां दे पंडितां दे ब्राह्मणां दे प्रसिद्ध गुरु रविदास चमार जाति दे सरताज धन धन गुरु रविदास पिता जी महाराज। सब तो पहला आप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दास वालों सारिया संगतां वालों महाराज जी। धन गुरु रविदास पिता जी महाराज, धन धन ऋषि वाल्मीकि जी महाराज, धन धन सतगुरु कबीर जी महाराज, सतगुरु स्वामी लाल जी महाराज जीओ, महान तपस्वी बाबा जगत गिर जी महाराज,
जिन्हां दी आजू 135 साल की हुई है, स्वामी लाल जी महाराज जी दे गुरु साहब जी महाराज। इन्हां महापुरुषों के चरणों नूं दास वालों जितनियां भी संगतां पंडाल दे विच विराजमान हो चुकियां हैं, सारियां संगतां वालों महाराज जी आप जी के चरणों नूं बार बार नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम है महाराज। बेनती है महाराज, अमृत वेले तो लैके हुण तक महाराज डेरा 108 स्वामी लाल जी महाराज श्री गुरु आश्रम तप अस्थान जिथे महापुरुषों ने घोर तपस्या की, सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन नूं दिन रात महाराज जी ने एक करके कर कर संदेश पहुंचाया। स्वामी लाल जी महाराज ने यूके इंग्लैंड की धरती ते जाके भुले भटके जीवां नूं जेड़े गुरबाणी तो बिछड़ चुके सन, जेड़े गुरबाणी तो अलग हो चुके सन, जेड़े अपने गुरु नूं भुला चुके सन, अपने गुरु दियां महान शक्तियां, महान कुर्बानियां, महान भक्तियां नूं जेड़े जीव भुला चुके सन, सतगुरु स्वामी लाल जी महाराज जी ने यूके इंग्लैंड की धरती ते जाके प्यारी साध संगत जी जिथे भी महापुरुषों ने चरण पाए उथे 9 निधियां ते 18 सिद्धियां नाम के जरिए प्रगट होइयां। प्यारी साध संगत जी धरती भागां वाली है, ये धरती भागां वाली है। किसी विद्वान ने लिखा है वो धरती भागां वाली जिथे साधु संत महात्मा आन उतरे। आज ये धरती क्यों है? क्योंकि इस धरती ते वो किन्हां महापुरुषों ने क्या है, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। जगत गुरु रविदास महाराज वर्गे संत महात्मा गुरु जिन्हों चौ जुगां दे मालक कहा गया है। सतगुरु रविदास महाराज जी नूं 4 जुगां दे स्वामी क्यों कहते हैं? क्योंकि सतयुग विच भी महाराज आए, सतयुग दे विच भी आके उन्होंने जंजूद पाया और त्रेता युग विच भी आए, द्वापर युग विच भी आए, एक कल युग चौथा युग चल रहा है। साध संगत जी चौथा युग केड़ा है? ये भयानक युग है। इस युग दे विच महापुरुषों की घोर निंदा हो रही है, कर कर निंदा हो रही है। क्योंकि महाराज कहते ने निंदा भली किसी की नाही, मूर्ख मुग्ध करण मुंह काले तिना निंदका नरके घोर पवन। तेरे दे महापुरुष मैदान विच आ गए, अंदर बह के मर गए, अंदर बह के खत्म हो गए। क्या फायदा, क्या लाभ? ये मनुख जन्म बार बार नहीं मिलना। मालिक ने ड्यूटी लाई है, जाओ परमात्मा का नाम जपाओ। जिहड़ियां प्रचार नहीं, जिस धर्म का प्रचार नहीं, दूर तक सोच के देखो वो धर्म एक मुर्दे दे समान है। क्योंकि कौमां अगे वधदियां, धर्म अगे वधदा, गुरु का नाम अगे वधदा। वो केन वधाउणा? संतां महापुरुषों ने वधाउणा है। संतां महापुरुषों ने, वो किन्हां महापुरुषों नूं कबीर जी ने कहा सी, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। सतगुरु रविदास महाराज वर्गे महान प्रसिद्ध राजे महाराजा दे प्रसिद्ध गुरु जेदी शरण में 4 वर्ण आए। 4 वर्ण, ये मैं नहीं कह रहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की यात्रा करके देखो, यात्रा करके देखो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज
ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਸੰਤ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ ਜਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੇਰ ਫਰਕ ਕਾਹਦਾ, ਅੰਤਰ ਕਾਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ। ਅੰਤਰ कैसा है भगवान, तेरे विच तां मेरे विच अंतर की है, तेरे विच तां मेरे विच फर्क की है। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ, ਅੰਤਰ कैसा। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਲਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੇ ਨਾਮ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨੀ ਕਾਮ। ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ, ਜੋ ਹਰ ਕੋ ਭਜੇ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਜਾਤ ਤੇਰੀ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੂਦਰ ਸੀ, ਚਮਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਜਪੇ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨੀ ਕਾਮ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨੀ ਕਾਮ, ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ। ਉਸਤਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਕਿਰਤ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਗਾਏ, ਪਤਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਭਇਆ, ਚਾਰ ਵਰਣ ਪਏ ਪਗ ਆਏ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਚਾਰ ਵਰਣ ਕੋ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਰਣ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਵਰਣ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੈਸ, ਸੂਦ, ਖੱਤਰੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
सो प्यारी साध संगत जी, अज तुसी बहुत ही बड़े बधाई दे पात्र आ। ये बूटा पिंड की जो धरती है ये अज पवित्र है, क्योंकि वो धरती भागां वाली, वो धरती नसीबां वाली जिथे साधु आन उतरे। इस धरती ते अज डेरा 108 महान तपस्वी स्वामी लाल जी महाराज जी दे तप स्थान तो बेअंत संगतां वालों बेअंत संगतां दी गिणती दे विच अमृत वेले तो लैके प्यारी साध संगत जी उत्थों एक शोभा यात्रा दे रूप विच शोभा यात्रा आरंभ हुंदी होई श्री गुरु रविदास धाम नू नमस्कार करते हुए ये धरती ते सतगुरु महाराज जी आके विराजमान होए। अज आपां अमृतमई बाणी दे दर्शन कर रहे हैं। अमृतमई बाणी जिहड़ी अमृत दे विच भरपूर है। अमृत पीवे सो अमर होए। जो अमृत नूं पींदा वड्डे वड्डे राजियां महाराजियां ने, वड्डे वड्डे राणियां ने, वड्डियां वड्डियां प्रसिद्ध राणियां ने, पंडितां ने, ब्राह्मणां ने सतगुरु रविदास महाराज जी की शरण विच आके उस पवित्र तौरी दे विचों अमृत ग्रहण कीता। प्यारी साध संगत जी, वो तौरी केड़ी सी? वो कोई मामूली तौरी नहीं सी। उस तौरी दे विच नित गंगा माता आके प्रगट हुंदी। सतगुरु रविदास महाराज जी ने राजे नागरमल दे दरबार दे विच 4 जुगां दे जंजू जदों कट दिखाए ते ओ पंडित ते ब्राह्मण हैरान होए। सतगुरु रविदास महाराज जी दी ये अलौकिक शक्ति नूं देखदा होया वाराणसी कांची दा प्रसिद्ध राजा नागरमल जी जो अपने सिंहासन तो उठदा होया ये अलौकिक महान शक्ति नूं देखदा होया जदों सतगुरु रविदास जी ने अपने मोढे ते रंबी मार के 4 जुगां दे जंजू कट दिखाए ते ओ ब्राह्मण भी हैरान होए ते ओ पंडित भी हैरान होए। और राजा नागरमल अपने सिंहासन तो उठदा होया जेड़ा ओहदे सिर ते सरताज रखिया सी, मुकुट रखिया सी, उसने अपने सिर तो उतार के गुरु रविदास महाराज जी के चरणों दे विच अर्पण कर दिता ते बेनती की कि हे महाराज मैं आप जी की शक्ति तो बहुत बलिहारे जिंदा हाँ। आप कोई मामूली इंसान नहीं, आप रब दे भी रब आ, तुसी परमात्मा दे स्वरूप हो, तुसी साडे लई परमात्मा हो। तो राजे नागरमल ने बेनती की कि महाराज मैनू अपने चरनी ला लो, मैं तुहाडा सेवक बनना चाहुंदा। सतगुरु जी ने उहदे सिर ते हथ रखिया ते उसे दिन तो ही वो सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रसिद्ध सेवक बनिया राजा नागरमल जी। गल इत्थे नहीं मुकदी। प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु रविदास महाराज जी ने मरियां गऊआं दे विच जान पाई जदों ए सतगुरु जी ने अलाही कौतक दिखाया ते उथों दे जेड़े पंडित सी ओ राजा सी वाराणसी दा, जदों सतगुरु जी दी प्रसिद्ध शक्ति नूं देखिया ते उन्हां दे कोलों भी ना रहा गया, वो भी सतगुरु रविदास जी दे चरनां विच दंडौत करदे। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने जदों हरद्वार विखे कुंभ दा मेला लगदा सी, कुंभ दे मेले ते जांदे होए पंडित गंगा राम जो सतगुरु दास जी दे कोलों होके नमस्कार करके जान लगा ते महाराज जी कहंदे ऐ पंडित गंगा राम जी अज तुसी कित्थे दी यात्रा करनी है? कहंदा महाराज जी अज हरद्वार विखे बहुत भारी कुंभ दा मेला लगना है, मैं अपनी भेटा देन जा रहा हां। ते सतगुरु रविदास जी कहंदे पंडित गंगा राम जी एक साडा भी काम कर दिओ, ये साडी भी भेटा गंगा माता जी नूं अर्पण कर दिओ, पर एक गल ध्यान नाल सुन ले कि
रविदास जी की भेटा उदों गंगा माई नूं भेटा करनी जदों आवाज मार के हथ कट के लवे, नहीं तो एवी नहीं देनी। ये जो भेटा है मेरी प्रेम भेटा है। माता गंगा जी नूं जदों हथ कट के आवाज मार के लवे उदों अर्पण करनी है। पंडित कहन लगा मन विच ये तो हैरानगी वाली गल है भाई। जदों पंडित गंगा राम जी 7 वचन कह के यात्रा ते आरंभ हो गए ते राजा महाराजा ने अपनिया अपनिया भेटां जो भी सी गंगा माई नूं अर्पण कीतियां। ते जदों पंडित गंगा राम जी वापस मुड़न लगे ना ते विचों आवाज आई, रुक जा पंडित गंगा राम जी। और पानी दे विचों खड़खड़ दी आवाज आई ते गंगा माता कहन लगे, जो सतगुरु रविदास जी ने तैनू मेरे वास्ते प्रेम भेटा भेजी है वो किसने मैनू देनी है। गंगा राम जी कहन लगे, माता मैं भुल गया, भुलन विच संसार है, आ भुल गुरु करतार। आपां सारे भुलन हारे हैं। कोई हथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि मैं नहीं भुलनहार। संत महापुरुष भी कहते हैं भी असी भी भुलनहार हैं। तो प्यारी साध संगत जी, पंडित गंगा राम जी ने अपने हाथ विचों हाथ दे नाल जीभ विचों अपनी सतगुरु रविदास महाराज जी की भेटी हुई प्रेम भेटा जदों कड्डी ते माता गंगा जी ने बगदी हुई गंगा दे विचों हथ बाहर कढ़िया ते पंडित गंगा राम जी ने माता जी दे हथ ते रख दिती। साध संगत जी गल इत्थे नहीं मुकदी। माता गंगा जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी दी जदों ओ प्रेम भेटा हथ ते रखाई ते अपने मत्थे नाल लाई, ओदे बदले हीरियां दे नाल जड़िया होया कंगण, अनमोल कंगण माता गंगा जी ने अपने कोलों पंडित गंगा राम जी नूं दे दिता कि जाके गुरु जी दे चरणों दे विच रख दें ते ये भी गल कह दें कि माता गंगा जी ने महाराज तुहाडी भेटा हाथ कढ़ के मंजूर कर ली है। तो जितने थे जितनी संगत गए सी सारे ने गंगा माता जी दे दर्शन कर ले। वो कहंदे भी कदे गंगा माता दे दर्शन नहीं हुए। असी उस गुरु तो बलिहारे जाते हाँ जिस गुरु ने ये प्रेम भेटा भेजनी सी ते गंगा माता जी ने अज दर्शन देने सी। तो प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने डुबदे पत्थर भी तार दिते कि वो सानू नहीं तार सकते। अज तक वे किसी ने भी डुबदे पत्थर नहीं तारे। कोई भी कह दे भी फलानी देवी ने, फलाना देवता ने, फलाने गुरु ने, उन्हां संतां ने, उन्हां महापुरुषां ने डुबदे पत्थर तारे सी। ये भी एक पहला कर्म सी जो सतगुरु रविदास जी ने कर दिखाया। वो क्यों दिखाया? उन्होंने मजबूरन तौर पर शक्ति दिखानी पई। ब्राह्मण कहते से, ब्राह्मणों ने जिद की ते उन्होंने नकली घोड़े बना ले, उन्होंने डुब गए ते सतगुरु रविदास महाराज जी दे 3.5 मन की पत्थरी जो गंगा ते तारियां लाउंदी आ रही है, उत्थे भी सतगुरु रविदास महाराज जी दी जय जयकार हुई। तो प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने मुर्दियां दे विच जान पाई, मुर्दियां नूं जीवत कीता। सतगुरु रविदास महाराज जी दी वडियाई श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर करते हैं। पंजवें पातशाह वो की लिखते हैं? वो कहते भाई गुरदास जी नूं कहते, लिख भाई जिस दी वडियाई करन योग होवे ओदी सानू वडियाई करनी पैनी आ और करनी चाहिदी है। जो बोले सो निर्भय। साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी दे बारे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की लिखांदे है?
कहते रविदास ढोवंता ढोर नेत तिन त्यागी माया। आहो माया नूं सारे जफे पाउंदे, माया दे बदले बड़े वड्डे कतल भी हुंदे आ, असीं एक दूजे नूं मार दिंदे आ, वड्डियां वड्डियां दुश्मनियां पै जांदियां। इस माया बारे पता की लिखदे, कहंदे माया होई नागनी जगत रहे लपटाए, जो इसकी सेवा करे तिसनो ही फिर खाए। ये किथे लिखिया? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। गुरु अर्जन देव जी कहते रविदास ढोवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होया साध संग हर दर्शन पाया। कहते प्रसिद्ध साधुआं दे विचों साधु गुरु रविदास जी होए है। गुरु अर्जन देव जी कहते प्यारी साध संगत जी, सतगुरु कबीर जी महाराज, सतगुरु नामदेव जी महाराज, त्रिलोचन जी महाराज, सतगुरु दास महाराज जी अगे बेनती करते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे की बेनती करते हैं? कहते महाराज तुसी कहते नाम जपया करो, नाम जपया करो। महाराज नाम जपण दे सानू लाभ तां दस दिओ भी नाम जपण दे लाभ की है। ये तां सारे संत महात्मा कही जाते हैं भी नाम जपया करो, नाम जपया करो। महाराज कहते हैं, गुरु अर्जन देव जी कहते जे तैनू सारे सुख चाहिए है संसार दे, सुखमणी साहब जी की बाणी के अंदर गुरु अर्जन देव जी लिखते हैं। महाराज की लिखते? कहते नाम रंग, नाम रंग जिन्हों नाम का रंग चढ़ जाता है, नाम रंग सर्ब सुख होए। असी कहते हैं भी औ सुख मिल जावे, धियां पुत्रां दा सुख मिल जावे, मेरी जमीन जायदाद बन जावे, मेरियां कोठियां वालियां, मेरे बाग बगीचे खड़े हो जान, उन्हां बाग बगीचियां दे विच कोठियां दे विच वड्डियां वड्डियां कारां, वड्डियां गड्डियां, गड्डियां भी आ जान, मैं हाथी घोड़ियां दा मालक बन जावां, मेरे उन्हां महलां दे विच नौकर चाकर भी होण। असीं बहुत सुख मंगदे हां, पर महाराज जी कहंदे आ जिन्हूं सारे सुख चाहिए है ना, वो ये काम कर लवे नाम रंग। गुरु अर्जन देव जी कहते महाराज जी कहते नाम रंग, जिन्हों नाम का रंग चढ़ गया, मान लो असी नाम जपते हैं सानू नाम का रंग चढ़ गया, महाराज ਇਹਦਾ लाभ भी दसो। गुरु अर्जन देव जी कहते सारे सुख होए, ਤੁਹਾਨੂੰ सारे सुख चाहिए आ। संसारी जीवो कोई दुख नहीं मंगदा, संतां दे कोल कौन जांदे है? दुखी जांदे है। डॉक्टर दे कोल कौन जांदे है? रोगी जांदे है। सुखी बंदा कोई नहीं जांदा। असी जदों भी जाते हैं संतां दे कोल अपना रोना रोंदे हैं। जदों असी संतां दे कोल जाके रोना रोंदे हैं, उन्हां दे अगे उमंगां रखदे हैं, संत उन्हां दे सारे दुख लेके अपनी झोली विच पवा लेंदे हैं ते ओ दुखां दी बजाय अपनी झोली दे विचों, अपने खजानिਆਂ दे विचों दास दी झोली दे विच सुख पा दिंदे हैं। संतां नूं सुखी ना समझो प्यारी साध संगत जी। सुखी कौन है? कोई तो तन मन दुखी। आज जितनी संगत बैठी है किसी को तन का रोग है, आज जितनी संगत बैठी है सारी दवाई खाती होनी है, सारे डॉक्टरां दे मरीज, सारे डॉक्टरां दे गाहक है। अज का जोगी इहो जिहा है, सवेरे उठ के परमात्मा का नाम तो की जपना, उठते निर्णय गल जे दवाई खानी पैंदी है। और महाराज कहते जे तू नाम रूपी दवाई नहीं खानी तो फिर ये दवाइयां खाई जा, खाई जा। नाम तो बिना साडे अंदर बड़े बड़े रोग पैदा होने आ, बड़ियां बड़ियां सानू बीमारियां भी लगनियां। क्योंकि जे सतगुरु नानक देव जी की असी गल नहीं मननी तो मननी चाहिए है। सतगुरु नानक देव जी की कहते हैं, बिन नाम हर के मुक्त नाही। वो नाम कित्थों मिलना है? संतां दी संगत करके मिलना है। मेरे पास बख्शीश जी बैठे हैं, ये बड़े इन्हां दे अंदर लगन है। इदां दे गुरमुखां दी संगत करके नाम की प्राप्ति होनी है। किन्ने साधु मंडली बैठी है, साधु मंडली का कर्म की है? नाम जपाउणा। वो डेरियां विच बह के गुजारे नहीं होने,
प्यारी साध संगत, इस कौम नूं अगे किवें लिजाणा है। सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी झौंपड़ी विच इन्हें बैठे रहे सी। देखो किथे वाराणसी, किथों महाराज जी चल के पंजाब की धरती ते आए, खरालगढ़ की धरती ते गए, उत्थे उन्होंने चरण गंगा वगाई। उत्थे दे लोकां नूं पानी भी नसीबां विच नहीं सी। महाराज जी ने पत्थर उठाया, थल्लों गंगा की लहर चली, अज भी वो गंगा उत्थे वग रही है। खरालगढ़ खराली, क्योंकि ये खुद परमात्मा सी, गुरुआं दे गुरु सन। गुरु नानक देव जी कहते बिन नाम हर के मुक्त नाही। उन्होंने मैनू नहीं गल कही, तुहानू भी कही है, सारियां नू कही है, उन्होंने अपने आप नू भी कही है। कहते बिन नाम हर के मुक्त नहीं। कहते साध संगत जी जितने मर्जी कर्म कर लो, जिथे मर्जी दौड़ लो, जिन्नी मर्जी माया दान कर लो, जितने मर्जी आडंबरां दे विच फस जाओ, जिथे मर्जी भटक लो, भावें चार कोनियां दी, भावें चार दिशावां दी परिक्रमा कर लो। प्यारी साध संगत जी नाम तो बिना मुक्ति नहीं है। कोरे कागज ते लिख लो, जदों भी तुहाडी मुक्ति होनी है नाम जप के होनी है। क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा जो आप कोई शुभ कर्म करता है दूसरों ने भी शुभ कर्म करने की प्रेरणा दिंदा है। पर गुरु नानक देव जी की आप गल मुका लीए। गुरु नानक देव जी कहते बिन नाम हर के, हर कहते ने परमात्मा नो, हर हर कहे तो हारे क्यों, हरि का नाम मनो विसारे क्यों। महाराज गुरु रविदास जी भी कहते हैं, गुरु नानक देव जी की गवाही दे रहे हैं, कहते हर 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 हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। कहते परमात्मा का नाम जप के, हर के नाम कबीर उजागर। कबीर महाराज जी सारे संसार दे विच प्रसिद्ध होए, क्योंकि उन्होंने कोल नाम सी। जिन सेविया तिन पाया मान, गल्लां दे नाल रब ने मिलना, गल्लां दे नाल बड़े बड़े फंक्शन नहीं होने। आ देखो किन्ना उपराला कीता, बूटा पिंड दी पवित्र धरती ते गुरमुख जिहड़े, मेरे कोलों जीबा नहीं है, जिस जीबा दे नाल इस सभा दा मैं धन्नवाद कर सका। मैं बीबियां दी, इथों दे गुरमुख सत्संगियां दी, इथों दे रहन वाले इंसानां दी मैं बहुत श्रद्धा देखी है। मैं वडियाई नहीं कर सकता साध संगत। इन्हां दा धन्नवाद करने वास्ते मेरे कोल जीबा ने दूसरा फंक्शन रखा है। क्योंकि ये बार बार संगतां जांदियां सी डेरा 108 स्वामी लाल जी महाराज जी दे तप ते जदों भी जांदे सी कहंदे महाराज किरपा करो, सतसंग रखो, अज इत्थे कल नूं उत्थे ते परसों नूं उत्थे बूटा पिंड की धरती तो यह आरंभ करो महाराज। मैं क्या अटक लो हजे हुक्म नहीं हो रहा, क्योंकि हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तो हमें कहना कोई, ओदे हुक्म की पालना करो। फिर इन्हों हुक्म हो गया कि आ जाओ मैदान दे विच। जदों तुसीं शुभ कर्म आपां कोई भी करदे आ, उहदे विच विरोधी जरूर खड़े हुंदे आ। ये अज तो ही नहीं विरोधता चलती आ रही कि गुरु रविदास महाराज जी के समय विच विरोधी नहीं सन, कि गुरु नानक देव जी के समय विच विरोधी नहीं सन, कि कबीर साहब जी महाराज जी के विरोधी नहीं सन। जदों आप तुरे जाने कि पैर दे विच पट्टा वजदा है, वो एक ठोकर है। तुसीं अपना कर्म करते जाओ, किसी वाल ध्यान ना दो। नाम जपण वालियां दी भी विरोधी है, जिहड़े शुभ कर्म करते हैं, जिहड़ी अपने धर्म का कौम का प्रचार करते हैं, उन्हां दे भी विरोधी है। कि गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं ततियां लोहां ते नहीं बिठाया गया, कि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी जन्म जन्म के काटे कागर, निमत नाम दियो दूध पियाया। आ दुध नहीं पिलाया सी, वो नाम रूपी दुध नाम देव जी बिन कौन करे। ओदे हुक्म तो बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ओदे हुक्म तो बिना असीं एक कदम भी अगे नहीं बढ़ सकते, ओदे हुक्म तो बिना एक असीं साह भी नहीं ले सकते। प्यारी साध संगत जी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गसैया मेरा, ओ जिहड़ा गरीबां नूं निवाजन वाला परमात्मा है। मेरा माथे छत्र तरे
उधरों राजे महाराजे सोने की पालकी जिहड़ी हाथी के उत्ते सजाई सी, सतगुरु रविदास महाराज जी पालकी दे विच विराजमान और हाथी के उत्ते बैठे है। वड्डे वड्डे राजे महाराजे उन्हां दी जय जयकार करते आ रहे हैं और उस पालकी दे अगे शंख कड़ियाल बैंड बाजे बजते आ रहे, ढोल ढमके बजते आ रहे हैं। तो प्यारी साध संगत जी, नाम जपण वालियां नूं एडे वड्डे वड्डे सत्कार मिलते, एवं नहीं मिलते। तुसी नाम जपोगे, ये दुनिया तुहाडी जय जयकार करेगी, क्योंकि नाम दे विचों जदों भी तुहानूं सुख मिलना है, नाम दे विचों मिलना। ताइयों ते गुरु अर्जन देव जी कहंदे नाम रंग सर्ब सुख होए, कल्ले कल्ले सुख नूं मंगण दी लोड़ नहीं। नाम जपदे जाओ ते परमात्मा दे कोलों सुख दियां झोलियां भरदे जाओ। तो प्यारी साध संगत जी, अज बड़ा मजा आ रहा है। कोई बच्चे का शोर नहीं, कोई बीबियां बोलने की आवाज नहीं। मेरे मैं तो कह रहा मैं बीबियां की आवाज क्यों नहीं आ रही। पर हाथ जोड़ के बेनती है, पानी ग्रहण करते जाओ, चाह के लंगर भी चलते हैं, चाह के लंगर भी छकते जाओ ते पानी का आनंद भी माणते जाओ। ये गुरबाणी मेते भी लागू है तो तुहाडे ते भी लागू है। मैं कोई संत बन के नहीं इत्थे बैठा, मैं संगतां दा दास हां, दास नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। एडे एडे बड़े महाराज महापुरुष अपने आप नूं दासां दे विच गिण गए ते असीं कित्थों संत बन सकदे। संत बनना बहुत वड्डी गल है, बहुत दूरली गल है। प्यारी साध संगत जी, दास तुहाडे चरणां दी धूड़ है। मैं कोई संत बन के नहीं, संगतां दी उमंग सी। कहंदे महाराज असीं तुहानूं हाथी दी सवारी ते लिआउणा। मैं कहा बख्श लो महाराज। बहुत बारी इन्होंने कहा, संगतां ने जिहड़े सरदालू कहंदे महाराज मोरे मोरे अमृतमई वाणी दा सत्कार भी हुंदा जावेगा। देखो ये साडे गुरु दी बाणी है, सारे धर्मां ते गुरु दी बाणी लागू है। अज जिहड़ा स्वामी लाल जी महाराज जी दे तप स्थान वालों अमृतमई वाणी, तन भी वार दिता संगतां ने, मन भी वार दिता और धन भी वार दिता और बड़े प्रेम दे नाल, बड़े सत्कार दे नाल अमृतमई वाणी स्वामी लाल जी महाराज जी दे डेरे विच जिहड़ी संगतां वालों दान कीती हुई है ना, गड्डी है, ओहदे ते अमृतमई वाणी सज वज के अज बूटा पिंड की धरती ते आई है। मोरे बीबियां झाड़ू बारी दियां सेवा कर रही सी, मोरे जल का छिड़काव भी हो रहा सी, मोरे ढोल ढमके भी बजते आ रहे सी। बीबियां कहंदियां महाराज साडी ना बेनती प्रवान कर लो कि मोरे अमृत बाणी होवे, पिछे सतगुरु रविदास महाराज दे जिहड़े नाम ते गड्डी आ उत्ते सतगुरु जी दे स्वरूप सजे होण और पिछे हाथी होवे। मैं कहा उत्ते किन बहना, कहंदे तुसीं। मैं कहा भी मैं तां बह नहीं सकता, मेरे सतगुरु जी बैठणगे। अगे वो कौन महाराज कहते। मैं कहा जी वो स्वामी लाल जी महाराज बैठणगे, सतगुरु रविदास महाराज जी खुद बैठणगे। पर देख लियो रब ते तो वख नहीं, पर देखण वाली अख नहीं। सो प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी कहंदे गरीब नवाज गुसैया, मेरा गुसैया किहो जिहा है, मेरा मालक किहो जिहा है। गुसैया मेरा माथे छत्र तरे, जिसने मेरे मत्थे ते सोने दे छत्र चला दिते। अज बड़े बड़े राजे महाराजे मैनू सोने दियां पालकियां दे विच मुंडियां ते उठा के लेके जा रहे हैं। ऐ परमात्मा ये मैं की देख रहा। अज बड़े बड़े राजे महाराजे मैनू हाथियां दियां सवारियां ते ले जा रहे हैं। पर गुरु रविदास जी कहंदे मैं समझ गया तेरी गल, ये सब तेरी ही कृपा है। महाराज कहंदे आप विपर प्रधान ते करे डंडाउत। मैनू हुण बड़े बड़े राजे महाराजे जिहड़े प्रधानां दे प्रधान सी, वो अज मैनू क्यों डंडाउत करदे आ, क्यों प्रणाम करदे आ, मेरे अगे क्यों अपना मस्तक झुकाउंदे आ, क्यों शीश झुकाउंदे आ, डंडे दी तरह सिद्धे लम्मे पै के धरती ते मेरे चरणां दे उत्ते अपने मस्तक नूं रखदे।
महाराज कहते ये कृपा कहती है, अब विपर प्रधान ते करे डंडाउत, तेरे नाम सरनाए रविदास दास। ये सब तेरी नाम दी कृपा दे सदका ही हो रहा है। जिन सेविया तिन पाया मान, ताजी अभिमान सुख रलिया माने। असी अपने अंदरों हंकार नूं गवाउणा ही नहीं, ते सुख कितों लईए? सुख तो सानू गुरु दी शरण विचों मिलना। चाहे अमृतमई बाणी होवे सतगुरु रविदास जी दी, की होना चाहिए? सत्कार। तन भी वार दियो, मन भी वार दियो, धन भी वार दियो, ये भी थोड़ा है। चाहे किसी भी धर्म का ग्रंथ है, सत्कार करो। चाहे सती महापुरुषों की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज है, सत्कार करो। मेरी हाथ जोड़ के सारिया संगतां नूं बेनती है, किसी बाणी का अपमान ना करो, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी भी साडा ही है। आदिवासी आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब वो आदिवासियों का है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आदिवासियों की गुरुआं की बाणी है। प्यारी साध संगत जी, सती महापुरुषों की बाणी है, जिहदे विचों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे विच गुरु अर्जन देव जी ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने, धन धन गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी 16 रागां दे विच लिख दित्ती। 16 राग थोड़े नहीं हुंदे। श्री राग तो लैके मारू राग तक, मलार राग तक ये 40 शब्द पूरे हो जाते हैं। महाराज दे 40 शब्द ते एक श्लोक नाम दे विच ही भरे हुए। सो प्यारी साध संगत जी, सतगुरु दास जी कहते लो बई सुनो, कहते भी तुसीं कहते नाम जपन दे लाभ दसो महाराज। सतगुरु दास जी कहते नामदेव जी ने नाम जपया कि वो प्रसिद्ध न होए, कि अज उन्हां दा नाम नहीं, कि अज उन्हां दा नाम नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे विच नामदेव जी की भी बाणी है। नामदेव कबीर कहते कबीर साहब जी ने नाम जपया कि वह अज प्रसिद्ध नहीं, अज उन्हां दी जय जयकार नहीं हो रही। उन्हां दी भी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे विच सब तो ज्यादा बाणी कबीर साहब जी की भी है। तरलोचन, तरलोचन कौन होए है? वो जात दे पंडित सी, वो भी सतगुरु दास महाराज जी की संगत विच आउंदे सी। नामदेव जी भी आउंदे सी। सतगुरु कबीर महाराज जी दे समकाली सन गुरु रविदास जी। तरलोचन सदना सैन तरे, सदना भावें माड़े कर्म करदा सी, कसाई सी। कोई भी हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि महाराज मैं जिंदगी दे विच झूठ नहीं बोले। कोई भी हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि महाराज मैं कभी पाप नहीं किया। पाप तो साडे असीं तुरे जांदे हां, लखां कीड़े मकोड़े आके साडे पैरां दे विच कुचले जांदे आ, कि वो पाप नहीं। कहंदे हर सो हीरा छड्ड के, जो परमात्मा दे नाम रूपी अनमोल हीरे नूं छड्ड के, परमात्मा दा नाम की है? अनमोल हीरा है, अनमोल, जिहदा कोई मुल नहीं। आ जिहड़ी सभा है ना, ये भी सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों चो सानू ये नाम मिले, अनमोल सतगुरु रविदास सतसंग सभा। जिन्ने मर्जी कर्म कर लो, जब तक तुम सत्संग नहीं करते तो ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुहाडे जीवन की कल्याण नहीं हो सकती। सत्संग ही बड़ा सरोवर है। ये जिन्हों ने नहीं भी चुप्पी मारी, वो भी मार लो आके भाई, तुहाडा जीवन सफल हो जाएगा, जमना मरना खत्म हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास जी कहते हर सो हीरा छड्ड के करे आन की आस। जो परमात्मा के अनमोल हीरे नूं छड्ड के, नाम रूपी परमात्मा के अनमोल हीरे नूं छड्ड के किसी होर ते आस रखता है, महाराज कहते सीधी उन्होंने स्टंप ला दी, मोहर ला दी। एक खड़ के क्या बदल की तरह, जदों गुरु रविदास जी का नाम का जकारा आप बुलाते हैं, बदल की तरह गड़किया करो। इतना जोर दी जकारा बुलाया करोगे, तुहाडे घरां दीयां जिहड़ियां छत्तां दे लैंटर आ वो भी हिल जाण। प्यारी साध संगत जी, जे तुसीं अपने गुरु का जकारा नहीं बुलाउणा ते होर किहदा बुलाउणा है? तुहाडे रोम रोम विच गुरु रविदास महाराज जी के जकारे की गूंज पैदा हो जाए,
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਡਰੋ ਮਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡਰਪੋਕ ਮਤ ਬਣੋ, ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਝੁਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਕੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੈਸ ਸੂਦ ਖੱਤਰੀ, 4 ਵਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਐ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਕਾਂਚੀ ਵਿਖੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਚਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਾਗੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, ज्यों बन फल पाके भुइंगरे, बौर ना लागे डर। जैसा प्यो तैसा पुत्र। मैं पुत्र कहदा हां स्वामी लाल जी महाराज। मेरा प्यो किसी तो डरिया नहीं सी, ना वो किसी नूं डराउंदे सी, ना किसी तो डरदे सी। वो साधु मत दे संत सन। 25 करोड़ चमार जाति के लोगों ने कर दिखाया। वो इको एक सच्चा गुरु, प्रसिद्ध गुरु धन गुरु रविदास जी ने चमार कौमी दी, चमार कौम की खातर करके दिखा दिता सी। प्यारी साध संगत जी, जे गुरु रविदास जी ना आउंदे ते अज सानू नाम जपण दी कोई खोल ना दिंदा। अज असीं नाम जप रहे हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ। ਅੱਜ ਕਮੀ ਕਹਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਕਬੀਰ सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त का संत जपावे नाम। डॉक्टर का काम हुंदा है रोगियां नू रोग तो रहत करना, संतां दा काम हुंदा है भुल्ली भटकी लुकाई नू नाम दे नाल जोड़ के परमात्मा दे नाल उन्हां दा मेल करना। कबीर सेवा को दोनों भले, दो ही। प्यारी साध संगत जी, इस करके नाम दे व्यापारी बनो।